नमस्कार, मैं प्रशांत यादव। इस वक्त हमारी मौजूदगी अम्बेडकर नगर जिले के तहसील आलापुर क्षेत्र के अंतर्गत है और ये ग्राम सभा है। कौन सा ग्राम सभा पड़ता है? भोजपुर। ये ग्राम सभा भोजपुर है। यहाँ पर ये जो आप पीछे भीड़ देख रहे हैं, इनकी कुछ समस्याएं हैं, शायद जमीनी विवाद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम त्रिभुवन प्रसाद गौतम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम भोजपुर। जिला कौन सा पड़ता है? अम्बेडकर नगर। क्या मामला है आपका? मामला जो है ज़मीनी विवाद है। हमारी पुरानी पुश्तैनी आबादी थी, उस पर हम कॉलोनी बना रहे थे, उसको हमारा गिरा दिया गया 10 साल पहले और आज तक बन नहीं पाया। इसके अलावा जो सार्वजनिक चकमार्ग था हमारे आबादी के बगल से होकर गया था और गाटा संख्या 189 जो है हमारी आबादी थी और नक्शे के हिसाब से नेपाल कानागो सभी अधिकारियों ने उसको फाइनल करके रिपोर्ट भी बना दिया है और उसके अनुरूप वो पट रहा है। इसके बावजूद भी जो गाटा संपर्क 189 की ज़मीन काफ़ी पहले जोत रहे थे ज़बरदस्ती, तो जब चकमार्ग फाइनल हुआ, चकमार्ग के पूर्व इनका चक है और चकमार्ग के पश्चिम हम लोग की आबादी है। इसके बावजूद भी दबंगई से हमारी आबादी में ट्यूबवेल गड़ा के बोरिंग कर रहे हैं, उसमें पिलर लगा रहे हैं और मारने पीटने की हमको धमकी देते हैं। इस मामले को लेकर अभी तक आपने कितनी जगह एप्लीकेशन दिया? हम तहसीलदार, नेकपाल, कानागो तहसील, डीएम, एसडीएम, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितना भी विभाग है, राजस्व विभाग से लेकर के पुलिस विभाग तक, जितने अधिकारी छोटे से बड़े लेकर सबको हमने एप्लीकेशन दी चुके हैं। हमारे पास आज तक कुल 90 दरखास्त है, उसका हमारे पास रिपोर्ट है। उच्च अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? उच्च आश्वासन दिया गया कि हाँ हो जाएगा, आपका मैटर हल हो जाएगा। लास्ट में जब हार मान गए तब जा करके उन्होंने हमारा जो फैसला किया, लेकिन उस फैसले से हम संतुष्ट हैं। इसके बावजूद भी जो है यादव वर्ग के लोग दबंग हैं और वो हमको सताते हमेशा से आए हैं और आज भी सताने की कोशिश कर और दबंगई से हमारी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। यादव वर्ग के जो लोग हैं उनका क्या नाम है? फूलचंद यादव, रामावत यादव, रामनवल यादव, सनाफ राम दुलार। क्या कहते हैं ये लोग? कहते हैं कि हम लोग इसको कब्जा करेंगे, हम लोग जोत रहे थे। अच्छा, पहले से जोत रहे थे? हाँ। और उस वक्त आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाया जब वो लोग पहले से कब्जा करके बैठे हैं? सर, पहले से हम लोग को मालूम नहीं था, पहले से मालूम नहीं था। चक्रोड भी जोत रहे थे सर, लेकिन जब फाइनल हो गया नक्शे के हिसाब से, तब फाइनल हो गया तो अब उस पार हो रहा है, इस बार हमारा झगड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी विवाद बढ़ा रहे हैं। अच्छा, फाइनल हो गया है, कागजी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है? हाँ, कंप्लीट हो गया है। इसके बावजूद भी वो विवाद बढ़ा रहे हैं। कोई साक्ष्य है आपके पास कि जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरा हो चुका है? हाँ, कागजी प्रक्रिया का है साक्ष्य हमारे आप पास। उसे दिखा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दिखा सकते हैं। कैमरे में आप दिखा दीजिए। ठीक है। ये क्या है आपका? ये सर गाटा संख्या 189 हमारी आबादी है। एक मिनट अच्छा, बताइए। गाटा संख्या 189 हमारी आबादी है और आबादी के पूरब तरफ उनका चक है और चक्रोट जो फाइनल कर दिया है, चक्रोट मौके पे पट भी रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा फाइनल होने के बावजूद, पटने के बावजूद भी ये लोग दबंगई से चक मार्ग से इधर पश्चिम जो हमारी आबादी में घुसकर बोरिंग कर रहे हैं, उसमें पिलर लगा रहे हैं ज़बरदस्ती दबंगई से। और हम लोग को कहते हैं कि जो बोलेगा तो उसको हम लोग दाग देंगे। अच्छा, मतलब इस प्रकार से प्रशासन की जो भी राय थी, इसमें जो भी आदेश किया गया है, वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं। आप फिर क्या चाहते हैं? मतलब जो चकमार्ग के पूरब तरफ हो रहा है, चकमार्ग पश्चिम से जो हमारी आबादी है, वो हम लोग उसमें वो दखल न दें। अच्छा, यादव समाज के जो लोग हैं उनके द्वारा आप लोगों को धमकी भी दिया जाता है? हाँ, धमकी दिया जाता है। किस प्रकार से धमकी दी जाती है? धमकी दिया जाता है कि अगर आप लोग बोलेंगे तो हम दाग देंगे। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं हो कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से देवरिया वाला कांड हो? फिर हाँ, हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है सर। तो अधिकारी फिर आप लोगों की समस्याओं को सुन क्यों नहीं रहे हैं? नहीं सुनते क्या सर। लगता है आप लोगों को, ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं? अब हो सकता है वो लोग उनसे भाई सोर्स पैरवी से पैसा लिए होंगे, घूस लिए होंगे, इसके लिए मिले हुए हैं, इसकी वजह से नहीं हमारी बात सुनते। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो लोग पैसा लेकर बैठे हैं? इसलिए कि सर वहाँ पे मौके पे आते हैं तो कहते हैं कि उसकी ज़मीन थी तो वो कब्जा करेगा, इसे कहते हैं। अच्छा, मतलब ये अधिकारियों द्वारा? अच्छा, यस्सो कह रहे थे? यस्सो कह रहे थे और नहीं कोई कहा, यस्सो कह रहे थे। अधिकारियों द्वारा ये जो आदेश किया गया है, हाँ, लेकिन इसको वो मान्य नहीं करते हैं? नहीं, लेकिन नेपाल कानून को कह रहे थे कि इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अभी कल जब आए थे तो कानून को कह रहे थे कि इसमें तुम्हारा कोई नहीं, फूलचंद को डांटे, बोले इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, लेकिन यस्सो फिर भी ज़बरदस्ती जो है उसको बोले नहीं, उसकी ज़मीन थी वो कब्जा करेगा। हमने यस्सो का क्या नाम है? यस्सो का नाम कौन सा थाना पड़ता है? आलापुर। नहीं, बसखारी थाना है। बसखारी थाना है। जी हाँ। तो आपने ये नहीं कहा कि ये राजस्व विभाग का मामला है, तो फिर इसमें आपका क्या कार्य है? हमने कहा कि सर राजस्व विभाग का मैटर राजस्व विभाग फाइनल कर दिया, तो जब चकमार के पूरे पर उनका चक इधर आने को उनका औचित्य ही नहीं, तो कहा कि उसकी चक कम है। हम कहा जब चक कम है तो मैं क्या करूं, उसको आप पूरा करेंगे, मैं पूरा करूंगा। अगर मेरी आबादी के तो आप नहीं पूरा कर सकते। इस तरीके से अभी देखा जा रहा है, यहाँ पर बोरिंग कराई जा रही है यादव समाज के लोगों के द्वारा। अगर बोरिंग हो जाती है तो आप इस पर क्या, मतलब ऐसे बोरिंग लगने देंगे? अभी सर दबंगई से लगा रहे हैं तो हम शासन प्रशासन से गुहार लगाएंगे अपना। अब शासन प्रशासन जो न्याय होगा वो करेगा हमारे पक्ष में। गुहार कब लगाएंगे? यहाँ पे देखा जा रहा है अभी तो बोरिंग लग रही है, यहाँ पे काम चालू है। जी, बुलाया गया है सर, अभी हम सूचित भी किए हैं एडीएम साहब को, अभी फिर जाने वाले उनके पास हम। अच्छा, तहसील में आप जाने वाले? हाँ, जाने वाले हैं सर। यहाँ कुछ और ग्राम सभा के लोग हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, थोड़ा हम इनसे बातें करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? इंदुमती। क्या आप क्या चाहती हैं? ये जो खड़ंजा लग रहा है, ये सही कार्य हो रहा है? हाँ, ये सही कार्य हो रहा है। और ये जो बोरिंग लग रहा है वो गलत है। गलत है। और धमकी भी मिलती है आप लोगों को? धमकी भी देते हैं कि इन लोगों को दगवा देंगे। कौन कौन देता है धमकी? फूलचंद और रामोद। अच्छा, हमेशा धमकी देते हैं? हमेशा धमकी देते हैं। आप लोगों ने आवाज उठाने का कोशिश नहीं किया अधिकारियों के पास? किए बहुत, अधिकारियों द्वारा सुना नहीं जा रहा है? सुना नहीं जा रहा है। यही कहते हैं कि इनका आबादी है, ये करेंगे। देखिए किस प्रकार से प्रशासन
यहाँ पे मनमानी ढंग से कार्य कर रही है और कुछ से दबंग किस्म के लोग हैं, उन लोगों के द्वारा गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है। और गरीब जनता का ये भी कहना है कि अगर जिस तरीके से अगर उन लोग धमकी देते हैं तो कहीं ना कहीं देवरिया वाला कांड होने पर मजबूर हो जाएगा और इसमें अधिकारियों द्वारा मनमानी की जा रही है। प्रशासन के लोग अगर शायद सही से न्याय दिला पाते तो इस तरीके से घटना ना हो पाती यहाँ पर। सर इसके पहले ये देखिए कब्जा किया हमारी ज़मीन उधर मरा रखे। और ये क्या नाम है आपका? दुर्गावती। ये बताइए, ये जो बोरिंग का निर्माण हो रहा है यहाँ पर अवैध तरीके से हो रहा है, जी बिल्कुल जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मना भी किए तो उनके घर की महिलाएं जो है लड़ाई झगड़ा गाली गलौज पे उतारी हो जाती हैं सर। और लड़के भी हैं सब दूसरे टाइप के, हमेशा मारपीट करने की धमकी देते हैं। और इसी वजह से हम लोग डर के नाते सर अब कुछ बोल नहीं पाए। और वो लोग पुलिस भी बुलाए थे 100 नंबर की, उन्हीं की तरफ से वो बोल डांट के गए हैं कि आप लोग इसमें नहीं बोलेंगी। और जबकि प्रशासन यही आदेश करके गया था कि चक्रोड जो है पटने के बाद इधर जो आबादी हरिजन आबादी बस्ती है, आप इसमें ज़्यादा लोग बिल्कुल नहीं पैर रखेंगे। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती सर उसमें जो है जोर ज़बरदस्ती करके बोरिंग लगवा रहे हैं।